हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मनीष और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने एक कहावत तो सुनी होगी, जो आप जितना मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं उतना ही आप जिंदगी में आगे जाते हैं। दोस्तों, ये सच भी है। और ईमानदारी और मेहनत एक तरह का सॉफ्ट स्किल है। देखिए, सॉफ्ट स्किल वो होता है जो आपकी हार्ड स्किल को और अच्छा करता है। अब हार्ड स्किल क्या हो गया? हार्ड स्किल हो गया आपका प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड वर्क, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, जैसे इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हो गया, लॉयर, डॉक्टर। ये सारे प्रोफेशनल स्किल्स ही हार्ड स्किल होते हैं। पर सॉफ्ट स्किल क्या होते हैं? सॉफ्ट स्किल मेहनत और ईमानदारी पे बेस्ड होते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, लीडरशिप, क्रिएटिविटी। ये सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल में आते हैं। तो ये सारे सॉफ्ट स्किल आपके जो हार्ड स्किल है, जैसे करियर प्रोफेशनल स्किल है, उसको ये और प्रोडक्टिविटी देते हैं, या उसे और गुणवत्ता और उसके क्षमता प्रदान करते हैं कि आप अच्छे से और काम कर सकें। आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। आप ये जानिए कि आप कौन से सॉफ्ट स्किल में बेहतर हैं और किस चीज़ में आपको सुधार की ज़रूरत है। चलिए, तो चेक करिएगा आप, मैं जैसे जैसे बताते जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं एक राइटर हूँ, तो मेरे दोनों बुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मैंने कहानियाँ लिखी हैं, दरअसल वो नॉवेल हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, तो आप ज़रूर देखिएगा उसे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पहला आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेटिंग टू पीपल विथ क्लैरिटी। आप जिससे भी संवाद बना रहे हैं, चाहे वो आपका कस्टमर हो, आपका क्लाइंट हो, उससे आप कितनी बातें उसको समझा रहे हैं और उसकी कितनी बातों को खुद समझ रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन एक तरह का सॉफ्ट स्किल है। तो आप जिसमें बेहतर जितना होंगे उतना आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। दूसरा आता है टीम वर्क। हाउ टू कोऑर्डिनेट विथ योर टीम। आप अपने टीम के साथ उठिए बैठिए। आप जितना कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जितना साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, उतना अच्छा होगा ना। तो उतना आप, अगर अच्छा टीम वर्क आपका है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इससे भी बढ़ेगी। तो ये एक तरह का सॉफ्ट स्किल भी है। तो हम लोग आते हैं तीसरे सॉफ्ट स्किल में। तीसरा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है कि आप कितने अपने प्रॉब्लम्स को जल्दी से सुधार पा सकते हैं। आप अपने प्रॉब्लम्स को कितने जल्दी सुधार सकते हैं, ताकि आप अपने जो आपका जो काम करके देना है आपको, वो आप कितनी बढ़िया और अच्छे तरीके से करके दें, जिससे आपका ग्राहक खुश होगा, जिससे आपका क्लाइंट खुश होगा। तो ये आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। चौथा आता है अडेप्टेबिलिटी। अब अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि कभी कभी आप मुश्किल घड़ी में पड़ जाते हैं। कि आपको ऐसा सिचुएशन में काम करना पड़ता है जिसमें आपको अपना पूरा लाइफ चेंज करना पड़ता है, अपना पूरा। जैसे मान लीजिए आपका जॉब चली गई, तो आपको दूसरे जॉब में स्विच करना है। तो ये सब अडेप्टेबिलिटी में आता है कि आप कितने अडेप्ट हो सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में, करियर वाले इन्वायरमेंट, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, ताकि आप अच्छे से कि अपना कुछ खोए हुए आप अपना ज़िंदगी को अच्छे से पटरी पर रख सकते हैं। इसका यही मकसद है कि पटरी पर रहना। अडेप्टेबिलिटी का यही मतलब है, पटरी पर रहना। तो चलिए अब हम पांचवें पे आते हैं। पांचवा है लीडरशिप। लीडरशिप एक तरह का स्किल है जिससे आप लोगों को, अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं और उनकी सपोर्ट कर सकते हैं, और उन्हें किस चीज़ की कमियां हैं और किन कमियों को सुधारने से हम लोग और आगे जा सकते हैं। तो उस चीज़ों को हम लोग लीडरशिप में जोड़ते हैं। ये एक लीडरशिप एक तरह का स्किल है जिसे हर एक व्यक्ति को आना चाहिए, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति। लीडरशिप का मतलब है बाकियों को थोड़ा खुश रखना और अपना काम निकालना, ओके, जिससे सबका भला हो। तो चलिए हम छठवें पॉइंट पे आते हैं। छठवां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो सभी को आना चाहिए, क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा लेजी हो जाते हैं, कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, थोड़ा देर में करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट से हम लोग ये सीखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करने से हम लोग कितना अच्छे से और कितनी जल्दी वो काम कर सके, ताकि हम दूसरे काम को भी जल्दी निपटा सकें। पहले काम को निपटाएंगे तब दूसरे काम में बढ़ेंगे, ऐसे करके ग्रोथ होता है। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है। सातवां आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब आप यूनिक प्रॉब्लम का यूनिक सॉल्यूशन। आप अगर कुछ खतरनाक प्रॉब्लम में फंस गए, तो आपको उस प्रॉब्लम से निकलना आना चाहिए। तो ये चीज़ आप क्रिएटिविटी के थ्रू कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं, अपने सोचने की क्षमता। तो क्रिएटिव होना चाहिए सब लोगों को। मैंने क्रिएटिव की वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो मैं उस पर आपको लिंक डाल दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए अब हम आठवें पॉइंट पे आते हैं। आठवां पॉइंट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने इमोशन को आप चेक कीजिए।
अपने आप को समझिए, आपके क्या इमोशन है और ये इमोशन आपके काम में बाधा डाल रही है या नहीं। तो उस इमोशन को आप मतलब संभाल के रखिए। यही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस का ये भी अर्थ होता है कि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझें और मतलब कि उनके भी दुख दर्द को समझें। तो इमोशनल इंटेलिजेंस से आप मतलब कि एक मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन को आप मतलब रोक सकते हैं। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस ये बहुत ज़रूरी है। ओके, ना हम नवे पॉइंट पे आते हैं। नवा पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग भी हम लोग को आना चाहिए। डिसीजन मेकिंग जल्दी होगा तो अच्छा है ना। मतलब कि जैसे कि हमें कुछ मतलब दो तीन मतलब क्लाइंट मिल गया। अब पहले जो क्लाइंट, चलिए क्लाइंट को छोड़िए, मतलब कि ऐसा समझिए कि दो तीन काम आ गए, तो कौन सा काम आपको जल्दी पहले ख़त्म करना है। तो वो डिसीजन मेकिंग से ही होता है कि आप सही डिसाइड करें कि आपको कौन सा डिसीजन लेके काम को निपटारा करना है। तो ये हो गया नवा पॉइंट, डिसीजन मेकिंग। अब हम आते हैं 10वां पॉइंट में। 10वां पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग एक तरह का अच्छा सॉफ्ट स्किल है। मतलब कि आपको कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम दूसरा क्या बोल रहा है वो हम ठीक से सुनते नहीं, अपना दिमाग लगा के उसके लिए काम करते हैं। तो देखिए, हमें एक्टिव लिसनिंग करना सीखना होगा एक प्रोफेशनल लाइफ में, ताकि हम लोगों को समझ सके कि वो क्या चाहते हैं हमसे। तो वो चाहेंगे जो, वही हम उनको देंगे, ठीक है ना। तो ये होता है एक्टिव लिसनिंग। तो चलिए अब हम 11वें पॉइंट पे आते हैं। 11वां पॉइंट होता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब है कि साथ मिलकर काम करना। मतलब कि आपने सुना होगा यूट्यूब में कि ये यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर से कोलैबोरेट किया, साथ में मिलकर वीडियो बनाए। तो वैसे ही कोलैबोरेशन में मतलब कि अगर हम एक ऑफिस से काम कर रहे हैं तो दूसरे ऑफिस की भी ज़रूरत पड़ेगी अगर, तो हम मतलब कि अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर सकें और साथ में मिलके एक काम को उसके अच्छे अंजाम तक पहुंचा सकें। तो ये कोलैबोरेशन भी ज़रूरी है। 12वां आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग भी देखिए, नेटवर्किंग आप जितना बनाएंगे उतना आपको ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे और उतने ज़्यादा आप काम मिलेंगे आपको। तो नेटवर्किंग बेहद ही ज़रूरी है। मतलब सबसे अच्छे से बातचीत कीजिए, सबसे दोस्ती बनाइए। तो ये है नेटवर्किंग। अब 13वां पॉइंट आता है रिजिलियंस। रिजिलियंस का मतलब होता है आप कितना मतलब सह सकते हैं, मतलब कितना सह के आप अपना काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये होता है रिजिलियंस। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ऐसे, ग्रोथ विद डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस। मतलब आपको जितना मुश्किल सिचुएशन में डाला जाए तो उससे आप सीखते जाएं और उसमें अपना बेहतर परफॉर्मेंस करें। रेजिलियंस होता है। तो 14वां आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब कि आप जितने पॉजिटिव ढंग से काम करेंगे उतना ज़्यादा चांस है आपके सक्सेस होने का। तो पॉजिटिव एटीट्यूड भी बेहद ज़रूरी है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करें। मतलब अपने आप को सीखे समझे और मतलब अच्छी सोच होनी चाहिए कि हम सकारात्मक सोच होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। अब 15वें पॉइंट आते हैं। 15वां पॉइंट है ओपन माइंडनेस। ओपन माइंडनेस का ये मतलब हो गया कि मतलब चेंजेस जो हो रहे हैं आपके आसपास में, आपके कल्चर में, आपके ऑफिस में, तो उसे आप मतलब कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये ओपन माइंडनेस हो गया। जैसे कि बहुत सारे कल्चर में कभी कभी ऑफिस कल्चर में कभी कोई ये ट्रेंडिंग में आ गया, कभी वो ट्रेंडिंग में आ गया। तो उसमें आपको मतलब कि पकड़ होनी चाहिए, उसको जल्दी से आपको सीखना होना चाहिए। तो ये ओपन माइंडनेस में आता है। तो दोस्तों, हमने 15 सॉफ्ट स्किल्स को आपके सामने डिस्कस किया। आप इन सॉफ्ट स्किल्स को देखिए, समझिए कि आप में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये सब प्रोफेशनल करियर में बहुत ही काम के आते हैं और ये आपके प्रोफेशनल करियर को बहुत ही चार चांद लगा देंगे और आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो इसलिए सॉफ्ट स्किल का हमेशा ध्यान रखिए। और चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।